हेलो बच्चों, न्यू आरटी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम खाकी बैच के तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और जिसने बाकी के 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसको देखना है देख सकता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। अखरोट जो शब्द है किस विदेशी भाषा से आया है। तो ऑप्शन ए है पास्तो, ऑप्शन बी है रोमन, ऑप्शन सी है जापानी, ऑप्शन डी है अरबी। तो अखरोट शब्द जो है किस विदेशी भाषा से आया है, तो पास्तो भाषा। कौन सी भाषा है? पास्तो भाषा। क्वेश्चन नंबर 2 सिंगार का तत्सम शब्द क्या है। सिंगार का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंगार। श्रृंगार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 जो शब्द में कौन सा सर्वनाम है। जो शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। तो जो शब्द में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा, बाकी के ऑप्शन को भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जब भेद की बात करी जाए, भेद कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? तो वो होते हैं 11। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में कौन सा सर्वनाम, जैसे कि यह, क्या, यह, वह, यह वह कहते तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और निजवाचक की जब बात करें तो आप, क्या हो जाएगा? आप या स्वयं। और ऑप्शन डी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में क्या हो जाएगा? मैं, हम, तुम। मैं, हम, तुम, ये कौन से सर्वनाम हो जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और संबंधवाचक जो लिखा है और क्या हो जाएगा? सो। निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? आप और स्वयं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? यह, वह। और सर्वनाम के भेद कितने होते? 6 होते। सर्वनाम शब्द कितने हैं? 11 होते। तो जो शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन डी, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मछली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। मछली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए है चपला, ऑप्शन बी है तोय, ऑप्शन सी है झस और ऑप्शन डी है अच्छी। तो मछली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी, झस। क्या होगा? ऑप्शन सी, झस। अच्छा, बाकी के ऑप्शन को भी हम क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन ए चपला। चपला किसका पर्यायवाची होता है बच्चों? तो यह होता है बिजली का। किसका होता है? बिजली का पर्यायवाची। चपला किसका पर्यायवाची होता है? बिजली का। तोय किसका होता है? जल का। तोय किसका होता है? जल का। और झल में मछली तो है ही। और एक किसका और है? मीन। मीन में क्या होता है? मछली। और अच्छ का क्या हो जाएगा? आंख। क्या हो जाएगा? आंख। अच्छ किसका पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कुल और कुल शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। कुल और कुल शब्द का सही अर्थभेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वंश, गमन, ऑप्शन बी है वंश और किनारा, ऑप्शन सी है किनारा और वंश, ऑप्शन डी है सब और वंश। तो कुल और कुल का सही अर्थ क्या हो जाएगा?
वंश किनारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। कुल माने होता है वंश और कूल माने होता है किनारा। कुल माने वंश और कूल माने किनारा हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजनों से क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से देखिए, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाए और ना व्यंजन में की जाए उसे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आगत स्वर, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी अयोगवाह। तो वो कौन सी ध्वनियां हैं जिनकी ना तो स्वर में गणना की जाती है ना व्यंजन में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अयोगवाह। क्या अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं, तो अंक और आहा, ये अयोगवाह होते हैं। इनकी गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है। बाकी के ऑप्शन को भी हम क्लियर कर लेते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर किसे बोलते हैं, आ, इसको क्या बोलते हैं, आगत स्वर। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन सा, खा, सा और हा, जिसमें तीनों प्रकार के सा आ जाते हैं और हा, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं, तो या, रा, ला, ला, वा, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक, तो जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या बोलते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं, अंक और आहा, ये अयोगवाह होते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी कौन सी है। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए 11 वर्ष का समय, ऑप्शन बी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ऑप्शन सी इंदुमती, ऑप्शन डी अनाम दास का उत्था। तो किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी कौन सी है, ऑप्शन सी इंदुमती। कौन सी कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की, इंदुमती। बाकी के ऑप्शन को भी हम क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय ये किसकी रचना है, तो ये है मोहन राकेश की। किसकी है, मोहन राकेश, मोहन राकेश। 11 वर्ष का समय ये किसकी रचना है, मोहन राकेश की है। और ऑप्शन बी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती ये किसकी है, तो ये रचना किसकी है, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और ऑप्शन डी अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा ये किसकी रचना है, तो यह है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी कौन सी है, इंदुमती, इंदुमती इनकी कहानी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8 प्रश्न क्या बता रहा है, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, एक शब्द के लिए क्या होगा, एक शब्द क्या होगा, जो आंखों के सामने हो एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए यायावर, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी यूप, ऑप्शन डी अकिंचन। तो जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेंगे। ऑप्शन ए है यायावर, यायावर।
यायावर किसे बोलते हैं? जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे, जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे, टिक कर ना रहे, टिक कर ना रहे, एक स्थान पर टिक कर ना रहे, उसे क्या बोलते हैं? यायावर। यूप किसे बोलते हैं? यूप जो यज्ञ स्थान होता है, जहाँ पर यज्ञ किया जाता है, वहां खंभा गाड़ा जाता है, तो उस खंभा को क्या बोलते हैं? यूप। यज्ञ स्थान पर जो खंभा गाड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? यूप बोलते हैं। यज्ञ स्थान पर स्थापित खंभा, खंभा को क्या बोलते हैं? यूप। यज्ञ स्थान पर जो खंभा स्थापित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? यूप। ऑप्शन डी अकिंचन। ऑप्शन डी अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। यूप किसे बोलते हैं? जो यज्ञ स्थान पर खंभा स्थापित किया जाता है उसे यूप बोलते हैं। और यायावर किसे बोलते हैं? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। तो जो आंखों के सामने वो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मृग नयन में कौन सा समास है? मृग नयन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो मृग नयन में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कर्मधारय समास ही होगा? तो जैसे मृग नयन है, क्या है? मृग नयन, मृग नयन, मृग नयन तोड़ने पर, शब्द को तोड़ने पर के समान या है जो या फिर के समान आ जाए। यहाँ हम तोड़ेंगे, मृग अलग हो जाएगा प्लस नयन अलग हो जाएगा, नयन अलग हो जाएगा, मृग नयन। तो क्या हो जाएगा? मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। तो जहाँ पर के समान, तोड़ने पर के समान या है जो मिल जाए, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। बाकी के ऑप्शन अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें अव्ययी भाव समास है? तो ट्रिक है प्रति, प्रति अनु आ यथा, यथा, ये अगर मिल जाए, शुरुआत में ये शब्द मिल जाए, तो वहां पर कौन सा शब्द हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथाशक्ति, यथा शक्ति, यथाशक्ति। तो अव्ययी भाव में जैसे यथा है तो शुरुआत में ही शब्द मिलेंगे, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है? तो इसमें कारक चिन्ह मिलेंगे। कौन से चिन्ह मिलेंगे? कारक चिन्ह। वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और इसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय का तत्पुरुष दोनों उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हम कैसे पहचानेंगे? जहां पर भी आपको डैश मिल जाए, डैश, जैसे भाई डैश बहन, भाई बहन। तो यहाँ आपको डैश मिल गया, जहां भी आपको डैश मिल जाए वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 5,
ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो देख लेते हैं कौन सी 5 प्रकार हैं स्वर। पहली हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। दूसरी हो जाएगी गुण संधि, गुण संधि। और तीसरी हो जाएगी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथी हो जाएगी यड़ संधि, यड़ संधि। और पांचवी हो जाएगी अयादि संधि, अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार कौन से हैं? नंबर 1 हो जाएगा दीर्घ संधि, नंबर 2 हो जाएगा गुण संधि, नंबर 3 हो जाएगा वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयादि संधि। स्वर संधि तो 5 प्रकार की है। अब जब केवल संधि की बात करें, संधि, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तो संधि होती है 3 प्रकार की। कौन से? ऑप्शन ए नंबर स्वर संधि, बी नंबर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, 3 नंबर विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो क्वेश्चन जो था स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।